हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप देखिए, आपको यहाँ पर 5 भाग दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि आपको बताने हैं कि एक एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं और कौन कौन नहीं है। तो देखिए, पहला भाग है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहां से आप पहले तो ये ध्यान रखें कि आपको एक चर बोला गया है, अर्थात एक चर का मतलब ये है कि आपके पास या तो केवल x आना चाहिए या केवल y आना चाहिए या केवल t आना चाहिए। मतलब जो ये चर हैं केवल एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही तरीके का चर होना चाहिए। और दूसरा, बहुपद बोला गया है, मतलब साथ में बहुपद भी होना चाहिए। तो देखिए, बहुपद के लिए आपने पढ़ा था कि बहुपद जो भी होगा वो इस तरीके का होगा कि ए एन एक्स की घात एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस वन प्लस और ऐसे ही तरीके से ए जीरो एक्स की घात जीरो। और ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास घात हैं एन एन माइनस वन एन माइनस दो, इस तरीके से जो भी घात चल रही होंगी आपके पास एक्स की, वो सभी आपके पास पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो अभी आप बहुपद भी समझ गए कि क्या होता है, और एक चर का मतलब केवल एक ही चर होना चाहिए। मतलब x है तो केवल पूरे बहुपद में केवल x ही होना चाहिए। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास घातें देखिए x की हमेशा पूर्णांक में आ रही है, और यहां पर आप देखिए केवल x ही दिखाई दे रहा है, अर्थात एक चर में ये बहुपद भी आपको दिखाई दे गया। तो इस तरीके से आपका यहां पर ये सही हो जाएगा, अर्थात एक चर x में यह भाग बहुपद हो जाएगा। अब दूसरे भाग पर आते हैं। तो दूसरे भाग में आप आओ, आपको y² प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। तो देखिए, आपको y² प्लस अंडर रूट 2 दिया है, तो आप देखो y के अलावा क्या कोई और चर यहां पर दिखाई दे रहा है इस वाले भाग में। तो आप पाएंगे कि y के अलावा कोई और पद तो नहीं आपको मिल रहा है। और दूसरा, आप देखो जो भी y है, जहां जहां y आ रहा है उसकी घात आपके पास हमेशा पूर्णांक में ही आ रही है, अर्थात ये वाला भाग भी आपके पास एक चर में बहुपद हो जाएगा और वो चर आपके पास y हो जाएगा। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तो देखिए, तीसरे भाग में आपको बोला गया है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो मैं इसको लिख देता हूं। अब यहां से आप ये देखो कि अगर आपको थोड़ा समझने में थोड़ा हल्का भी संदेह हो, तो आप अंडर रूट टी को टी की घात के यदि रूप में लिखेंगे तो आप पाएंगे इसे टी की घात 1/2 लिख सकते हैं, प्लस ये टी अंडर रूट 2 है। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर चर तो आपके पास एक ही आ रहा है, लेकिन आपके पास देखिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए जो चर है वो हर जगह पूर्णांक नहीं है। देखिए यहां पर जो 1/2 घात है वो पूर्णांक नहीं होती, लेकिन यहां पर देखो घात एक है, बेसिकली कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर तो पूर्णांक है लेकिन यहां पर नहीं है, क्योंकि 1/2 पूर्णांक नहीं होता। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चर आ रहा था, लेकिन आपसे तो बोला गया था कि एक चर में बहुपद, आपको तो दोनों चीजें देखनी थी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक चर टी तो है, लेकिन यह एक बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि यह जो आपके पास व्यंजक दिया हुआ है वो इस प्रश्न के हिसाब से एक चर में बहुपद नहीं है। अब हम चौथे भाग पर आते हैं। चौथे भाग में आप देखिए, आपको y प्लस 2/y दिया हुआ है। अब आप देखो इस y प्लस 2/y को आप लिख सकते हो y प्लस 2, और 1/y को तो आपने सीखा था y की घात -1 हो जाएगा। तो अभी आप देखो, आपको चर तो एक ही दिखाई दे रहा है, यहां पर केवल y, पूरे व्यंजक में केवल y ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके पास एक चर तो है, तो यहां से एक चर मतलब y तो आपके पास है, लेकिन आप देखिए यहां पर जहां भी y आ रहा है उसकी घातें हमेशा पूर्णांक नहीं आ रही हैं। देखिए -1 एक पूर्णांक नहीं होता है, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं नहीं आ रही हैं। तो आपने देखा कि जो -1 है वो पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो आप बोल देंगे लेकिन यह एक बहुपद नहीं है। चलिए अब हम
सबसे अंतिम भाग पर आते हैं, भाग संख्या 5 पर। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं। इसमें आप देखिए आपको बोला गया x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो अभी अब ये देखो कि आपके पास ये एक बहुपद दिखाई दे रहा है, क्योंकि घातें देख लो, जो भी चर हैं उनकी घातें हमेशा पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद तो है। लेकिन आप देखिए यहां पर आपके पास 3 चर आ चुके हैं, एक x है, एक y है और एक t है। तो यहां पर 3 चर हैं, x, y तथा t हैं। लेकिन ये बहुपद था। लेकिन आप देखिए आपको तो बोला गया था कि एक चर भी होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए, अतः यह वाला भाग भी आपके पास एक चर में बहुपद है, इसका उदाहरण नहीं होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, और आपके पास देखिए 4 भाग दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला भाग जो आपके पास दिया हुआ है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए गुणांक का मतलब होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला गया है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी आपके पास अचर राशि होगी वो आंसर हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ में यहां पर आप देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये हुआ कि बेसिकली एक का गुणा हो रहा है, क्योंकि अगर एक गुणा एक्स स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इसलिए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स का 3। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में किसका गुणांक कर दिया जाए तो ये जो प्रश्न है उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद बन जाए। तो आप देखो यहां पर माइनस है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली कुछ नहीं दिया होता है तो एक होता है, तो माइनस ये और एक और आ जाएगा। तो इस तरीके से -1 आ गया। अब तीसरे भाग पर आओ। तो तीसरे भाग में आपको बोला गया है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी अचर राशि होगी जिसका गुणा हो रहा होगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में अचर राशि तो आपके पास पाई बटे 2 है, तो इसका मतलब पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर हो जाएगा। देखिए अब हम चौथे भाग पर आते हैं। तो आप चौथे भाग में देख रहे हैं आपको बोला गया है अंडर रूट 2x माइनस 1। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। तो आप ये देखो कि यहां पर आपको एक्स स्क्वायर का कोई पद दिखाई नहीं दिया, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस, अगर एक्स स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 0 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 का यदि किसी से भी गुणा करूंगा तो वो 0 ही आएगा। तो बेसिकली ये लिखा तो मैंने यही है बस, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का पद इस तरीके से लिखा ताकि कुछ भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा। तो अब आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपने इन चारों भागों में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कर लिया है। और आपको यह ध्यान रखना है जैसे चौथे भाग में आपको एक्स स्क्वायर का पद नहीं दिखाई दिया तो आप सीधे यहां पर 0 भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अभी आपसे बोला गया है कि 35 घात के द्विपदी का। तो देखो सबसे पहले तो द्विपदी समझ लेते हैं, और घात तो आपको समझ में आता ही है जो बहुपद की घात होती है। तो द्विपदी मतलब देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है जिसमें 2 पद हो, और एक पदी आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि द्विपदी का मतलब है 2 पद हो और एक पदी का मतलब है एक पद हो। अब देखिए 35 घात का बोला गया है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण लिख देते हैं यहां पर। तो 35 घात के द्विपद, तो ध्यान रखना है कि आपके पास 2 ही पद होने चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छा उदाहरण आपके पास x की घात 35 प्लस, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी घात लगाएं तो वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लो आपने 4 लिख दिया, मैं एक उदाहरण लिख दिया 35 घात के द्विपद का।
भले ही आपको एक एक उदाहरण पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हम और भी उदाहरण लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए x की घात 35, मान लीजिएगा मैंने 2 का गुणा किया, -2 लिख दिया। अब देखिए और भी हम लिख सकते हैं, आप -5x² प्लस 10x की घात 35 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि x की घात 35 तो जरूर आना ही चाहिए, और दूसरा पद कुछ भी हो लेकिन घात उसकी 35 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से देखिए आपने 3 उदाहरण लिख दिए 35 घात के 2 पद का। अब आपको 100 घात का 1 पद का उदाहरण लिखना है। तो देखिए 1 पद का मतलब है एक ही पद होना चाहिए, तो देखिए इसके भी हम उदाहरण लिख देते हैं। और ध्यान रखना है जो एक ही पद हो वो 100 घात का ही होना चाहिए, तभी तो आप बोल पाएंगे 100 घात का है और एक पद है। तो देखिए x की घात 100 लिख सकते हैं आप देखिए लिख सकते हैं -2 गुणा x की घात 100। इस तरीके से आप देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, x की घात 100 जरूर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो 15 लिख दो, कुछ भी आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये बहुपद आपको दिए हुए हैं और आपको बहुपद की घात लिखनी है। तो बहुपद की घात, इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए बहुपद की घात, इसका मतलब होता है जो बहुपद की उच्चतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो आप जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक उदाहरण आपके पास लिया है कि एक बहुपद लिया, जैसे 2x² प्लस 5 लिया मैंने आपके सामने एक उदाहरण। तो आप देखिए यहां पर आपके पास ये बहुपद दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां जहां चर पद आ रहा है वहां वहां घात पूर्ण संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए बहुपद तो आपको समझ में आ गया। अब आपसे बोला गया है कि घात निकालनी है आपको। अब देखिए ये 5 लिखा हुआ है, मतलब यहां पर कोई भी चर तो है नहीं, तो आप उसे x की घात 0 करके लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 1 होता है। तो बेसिकली रहा तो ये सेम ही जो दिया हुआ है, बस आपको x की घात भी पता लग गई। अब यहां से आप देखो सबसे उच्चतम घात, यहां पर आपको x की घात 2 मिल रही है और यहां पर x की घात 0 मिल रही है, अर्थात इस बहुपद की सबसे उच्चतम घात तो 2 मिल रही है। तो आप बोलेंगे इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुपद की घात को बताते हैं। तो अब ये जैसे आपने उदाहरण के तौर पर समझ लिया, अभी आपको इनको प्रश्न के तौर पर हल करना है। तो देखिए पहले प्रश्न में आपको बोला गया है 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो अभी आप देखो अगर आपको बहुपद की घात बताना है तो आप देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें। तो देखो यहां पर 3 है x की घात, यहां पर 2 है और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है। अगर x लिखा है इसका मतलब x की घात 1 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहां पर जो बहुपद की उच्चतम घात है वो तो 3 दिखाई दे रही है, और जो उच्चतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर बहुपद की घात 3 हो जाएगी। अब देखिए पहला भाग तो हल हो गया, अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। तो आप देखिए दूसरे भाग में आपको जो बहुपद दिया है वो है 4 - y²। तो अभी आप ये देखिए कि 4 - y² है। अब यहां पर आप देखो 4 दिया हुआ है, यहां पर y तो कुछ है ही नहीं, तो आप y की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, और 1 को तो आप y की घात 0 करके लिख देंगे। तो आप देखो यहां पर y की घात हर जगह पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब बहुपद तो है। अब आपको देखना है सबसे उच्चतम घात देखनी है। तो देखो ये 2 आ रही है y की घात और यहां पर 0 आ रही है, तो आपको मालूम पड़ा कि यहां पर जो उच्चतम घात है वो तो 2 हो जाएगी, अर्थात बहुपद की घात भी आपके पास 2 हो जाएगी। तो देखिए ये आपका दूसरा भाग हो गया। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे भाग में आप देखो आपको 5t माइनस √7 दिया हुआ है। तो अभी आप ये देखिए अगर आपको 5t माइनस √7 दिया है तो आपके पास t एक चर दिखाई दे रहा है, तो या आप इसे t की घात 0 लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहाँ t दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात 1 का गुणा हो रहा था, तो आपने उस 1 को t की घात 0 लिख दिया। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब t की घात 1 है। तो बेसिकली यहां पर जो सबसे उच्चतम घात आ रही है वो तो 1 आ रही है, ये वाली। तो इस तरीके से उच्चतम घात चूंकि 1 आई है, अर्थात इस बहुपद की घात भी आपके पास 1 आ जाएगी। तो देखिए आपने 3 भाग तो हल कर दिए।
अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। चौथे भाग में आपको बोला गया है 3। तो अभी आप 3 को कुछ ऐसे सोच सकते हैं, देखिए यहां पर कोई भी आपके पास चर तो दिया नहीं है, तो आप कोई भी एक अपनी तरफ से चर मान लें, और चूंकि चर नहीं दिया है इसका मतलब आप 3 गुणा 1 करके भी इसको समझ सकते हैं। तो ये 3 गुणा x की घात 0 आप लिख दीजिएगा। तो आपने देखा ये 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी ये 3 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका हमने कुछ ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर देखो चर की अधिकतम घात केवल 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ और पद है ही नहीं, तो यही वाली घात अधिकतम घात हो जाएगी। इसलिए इस भाग में आपके पास जो बहुपद की घात हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 4 हल कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं। तो देखो अगर आपके पास बहुपद की घात 1 आ जाएगी तो आप बोलेंगे कि रैखिक बहुपद आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास बहुपद की घात 2 आ जाएगी तो आप बोलेंगे कि आपके पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है। और इसी तरीके से यदि आपके पास बहुपद की घात 3 हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि आपको त्रिघात अर्थात 3 घात का बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक बहुपद या एक घात का बहुपद बात एक ही होती है। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहां पर समझा देता हूं, फिर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए जैसे रैखिक बहुपद का एक उदाहरण हो जाएगा, घात 1 होनी चाहिए, मतलब x की घात 1 होनी ही चाहिए। तो देखिए x की घात 1 ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। अगर आप x प्लस 2 लिखते हैं तो देखिए ये भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि घात तो एक ही है इस बहुपद की। तो इस तरीके से आपने रैखिक बहुपद के उदाहरण लिख दिए कुछ। अब देखिए द्विघात बहुपद के हम उदाहरण लिख देते हैं, मतलब घात 2 होनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास रैखिक बहुपद के उदाहरण ही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस 2। इसी तरीके से 3 घात का बहुपद का उदाहरण लिखना है, अर्थात घात 3 होनी चाहिए, सबसे ऊंची घात, पद चाहे कितने भी हों। तो देखिए x की घात 3 हो गया, 15x की घात 3 आ गया, देखिए -2x की घात 3 प्लस x आ गया। इस तरीके से बहुत सारे पद यहाँ पर भी आपके पास आ सकते हैं जो बहुपद हों और 3 घात के हों। तो यहाँ से आप ये तो समझ गए कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं एक एक करके। तो देखिए पहले भाग में आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अभी आप ये देखो यहां पर आपके पास सबसे बड़ी घात तो 2 आ रही है x की, देखिए क्योंकि यहां 2 है और यहां 1 है तो बड़ी घात तो 2 आई। इसका मतलब ये आपके पास 2 घात का बहुपद हो गया, या जिसे आप बोल सकते हैं ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, या बोल सकते हैं द्विघाती हो जाएगा, द्विघात बहुपद या द्विघाती। अब देखो इसी तरीके से दूसरे भाग पर आ जाओ। तो यहां पर आप देखो आपको बोला गया है x माइनस एक्स की घात 3। तो अभी आप ये देखिए x माइनस एक्स की घात 3 ये आपको दिया हुआ था, तो यहां पर अगर कुछ भी घात नहीं लिखी है मतलब घात 1 है, तो यहां पर देखो सबसे बड़ी घात तो 3 दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 3 घात का बहुपद हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं यह एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरे भाग पर आते हैं। तो यहां पर आप देखो आपको बोला गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो आप देखो सबसे ऊंची घात सबसे बड़ी घात कौन सी है यहां पर, तो आप पा रहे हैं देखो यहां पर घात 1 है, यहां 2 है, और यहां अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप y की घात 0 लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये तो आपके पास सबसे ऊंची घात जो आ रही है अर्थात सबसे बड़ी घात जो आ रही है वो तो 2 आ रही है, अर्थात ये आपके पास द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो आपने इसको भी बता दिया कि ये द्विघाती बहुपद है। अब देखिए चौथे भाग पर अब हम आते हैं। तो चौथे भाग में आपको बोला गया है 1 प्लस एक्स। तो अभी आप ये देखिए कि इस 1 प्लस एक्स को तो आप x की घात 0 लिख सकते हो इस 1 को, और x को आप x की घात 1 लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आया कि ये सबसे उच्चतम घात तो 1 रखता है, अर्थात ये आपके पास एक घात का बहुपद हो जाएगा।
और जिसे आपने सीखा था कि इसे आप रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास रैखिक बहुपद आ गया। अब हम पांचवें भाग पर आते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में आपको बोला गया है 3 गुणा टी। तो अभी इसको भी देख लेते हैं। 3 गुणा टी, तो देखिए यहां पर अगर टी की घात कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक घात है। तो आपने देखा कि ये एक घात का बहुपद हो चुका है, क्योंकि एक ही पद है, मतलब वो जो घात होगी वही उच्चतम घात हो जाएगी। इसका मतलब इस बहुपद की घात एक हो गई है, अर्थात यह भी आपके पास एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आपने पांचवा भाग भी हल कर दिया। अब देखिए हम छठे भाग पर आते हैं। छठे भाग में आपको बोला गया है आर की घात 2, मतलब आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर दिया गया है, मतलब यहां पर आपके पास एक ही पद दिया गया है, तो इसी की घात जो होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये दो घात का बहुपद हो गया, जिसे आप द्विघाती या द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। और अब हम सबसे अंतिम भाग पर आते हैं। तो सबसे अंतिम भाग में आपको बोला गया है 7 गुणा एक्स की घात 3। तो अभी आप ये देखो कि 7 गुणा एक्स की घात 3 को हम कैसे हल करेंगे। अब यहां पर आप देखो केवल एक ही पद आपको दिया हुआ है, मतलब जो इसकी घात होगी इस पद की, वही आपके पास इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो आप देखो यहां पर तो घात आपको 3 दिखाई दे रही है, अर्थात ये जो बहुपद आएगा वो त्रिघाती अर्थात 3 घात का बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न भी हल कर दिया है।